गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर बस आज जो है वो न्यूमेरिकल्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ न्यूमेरिकल्स थोड़े से कठिन जो हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपको बोला कि दो चार्जर्स हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो कितना फोर्स लगेगा। तो तुम क्या बोलते हो कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब नीचे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के लगा देते हो, ठीक है। परंतु ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरा भरा हो। जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हो। अगर मान लो उसने डाइलेक्ट्रिक आधा ही भरा या 1/4 ही भरा और बचा हुआ एयर ही रहने दिया, तो फिर क्या करेंगे उस केस में? हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हमारा फॉर्मूला किस जगह पे काम करता है? जब डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हो। तो आज हमें पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, देखिए, दिख रहा, फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ये एक चार्ज है 1 कूलाम का, ये एक चार्ज है दूसरे कूलाम का, और इसके बीच में फोर्स निकालना है। जबकि डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ जरूर है, K = 9, लेकिन यहीं तक भरा हुआ, इसके आगे नहीं है। और ये 3 मीटर इधर से और 4 मीटर इधर से। तो हमको ये बताना है कि अब इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा। तो तुम 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर में नीचे K नहीं डाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि K डालोगे तो ये बची हुई जगह में तो एयर है ना। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी डाइलेक्ट्रिक होता तो उस केस में तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे। तो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे ये तुम बताओ। इसका आंसर 9 × 10⁻7 न्यूटन है, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं आता तो वो देखें कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैनवास को बड़ा कर लेते हैं और फुल स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले मैं थोड़ी थ्योरी समझाऊंगा। इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस निकालना पड़ता है। इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये समझे पहले। एक मान लो कि कैपेसिटर है या चार्ज है, उससे कैपेसिटर को जरूरी नहीं कि कैपेसिटर ही लिया जाए, तुम कोई सी भी चीज़ ले सकते हो। तो मान लो कि मैंने एक कैपेसिटर ले लिया जिसकी 2 प्लेट्स हैं, ये ऐसी, और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ। तो ये प्लेट्स, अब हमको ये पता है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स रहती हैं उस पर चार्ज आ जाता है। तो मान लो कि इसके ऊपर चार्ज है +Q, ठीक है। ये सारा चार्ज को एक सिंगल चार्ज भी मान सकते हैं। तो ये चार्ज इसके ऊपर कितना है? +Q, और इधर साइड वाला चार्ज क्या हो जाता है? माइनस होता, ठीक। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। क्या डाल दिया? एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऐसे स्लैब टाइप होता है और कोने से कोने तक भर दिया। मान लो यहाँ से यहाँ तक टच ही कर दिया उसको, इधर से भी टच कर दिया, इधर से भी टच कर दिया। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। मान लें कि इधर साइड चार्ज Q होता है, इधर साइड चार्ज Q2 होता, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस D होता वो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस के बराबर ही होता, ठीक है। अब यहाँ समझे, T क्या है? T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। T is the thickness of dielectric। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कितना थिक है, तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक जो है वो उतना ही थिक है जितना कि उसके बीच में जगह है चार्जेस के, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक बोला, वास्तविकता में तो अपन ने कोने कोने तक भर दिया, यहाँ तक भर दिया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस और D हमने इस केस में क्या मान लिए? बराबर मान लिए, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया। केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि तुमने डाइलेक्ट्रिक को पूरा पूरा भर दिया है। अब पूरा पूरा भर दिया है तो उस केस में व्हाट इज द फोर्स? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर T² लिख दो और इसको बोल दो इट इज इक्वेशन नंबर 1। डिस्टेंस बिटवीन देम को क्या दिया मैंने? T² दिया, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K भी डालना पड़ेगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K, इतना फोर्स इनके बीच में लगेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या?
भाई टी थिकनेस का है तो डिस्टेंस बिटवीन देम तो चार्जेस ही तो लेते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस में हमने Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। तो इतना चार्ज इसके ऊपर टोटल है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स, इनको पॉइंट चार्ज मान लिया मैंने, ठीक है। उसमें से कंफ्यूज मत होना कि ये पॉइंट चार्ज की जगह क्या ले लिया, वो पॉइंट चार्ज ही है। भाई जनरली अपन ऐसा करते हैं ना, एक पॉइंट चार्ज दूसरा पॉइंट चार्ज और उसके बीच की दूरी ले लेते हैं, वैसे ही है ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में डायलैक्ट्रिक बढ़ दिया। थोड़ा डायलैक्ट्रिक दिखाने के लिए मैंने ऐसा शेप ले लिया उसका, ठीक। चलो अब आगे बताओ कि केस 2 में हमने क्या किया। केस 2 में हमने ये किया कि ये वाली प्लेट तो वहीं रहने दी और ये वाली प्लेट भी वहीं रहने दी और बीच में से डायलैक्ट्रिक हटा दिया। समझ रहे हैं? हमने क्या किया, केस 2 में डायलैक्ट्रिक हटा दिया। अब अगर तुमने डायलैक्ट्रिक हटा दिया तो ये बताओ कि उस केस में कैपेसिटी का क्या, एक फोर्स का क्या होगा। अगर तुमने ये जो डायलैक्ट्रिक लगा था इनके बीच में, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया और थिकनेस और डी वही का वही रखा इनके बीच का, तो अब चार्जेस के बीच जो फोर्स था उसका क्या होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ वी रिमूव डायलैक्ट्रिक, इफ वी रिमूव डायलैक्ट्रिक देन तब क्या होएगा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल इंक्रीज। इनके बीच का जो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। इसके ऊपर कितना चार्ज था Q1, इसके ऊपर कितना चार्ज था Q2। पहले कोई सी चीज भरी पड़ी थी, इस चीज को हटा दिया तो इनके बीच में अब डायरेक्ट संपर्क आ गया, तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। अरे कोई भी दो चीजों के बीच में कोई चीज फंसा दी जाए तो उसको हटाने से फोर्स बढ़ेगा ही ना। मान लो ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट है साउथ पोल, तुमने इसके बीच में कागज लगा दिया, अब कागज लगा दिया है, डब्बा लगा दिया, अब डब्बा जब हटाओगे तो इनके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा ना। तो पहले तो कोई सी चीज अड़ रही थी रास्ते में, अब वो अड़ना बंद हो जाएगी। तो हमेशा डायलैक्ट्रिक हटाने से फोर्स बढ़ जाता। लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि फोर्स उतना ही रहे जितना कि केस नंबर 1 में आया था। हम क्या चाहते हैं कि फोर्स उतना ही रहे जितना केस नंबर 1 में आया था। तो वी वांट दैट द फोर्स रिमेन्स सेम, द फोर्स रिमेन्स सेम एज इन केस 1। केस 1 में जितना फोर्स आया था उतना ही आया। अब केस 1 में उतना ही फोर्स आया था तो यहां तो फोर्स बढ़ गया ना, फोर्स बढ़ गया। अब फोर्स को कम करने का एक तरीका है, भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फोर्स को कम करना है तो एक ही तरीका, दूरी बढ़ाओ, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बढ़ाओ। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि इस प्लेट को, एक चार्ज को उधर ही रखा, ठीक है, एक चार्ज जहां था वहीं रखा, Q1 इसको बोल दे अपन, और दूसरे की दूरी बढ़ा दी, ठीक है। तो ये वाली जो प्लेट है इधर साइड, ये वाली जो प्लेट है जो इतनी दूरी पे थी, कितनी दूरी पे थी पहले, ये d दूरी पे थी, अब इसको हमने बढ़ा दिया। अब दूरी क्या कर दी हमने, इसकी बढ़ा दी। तो ये जो प्लेट है इसको खींच के हम इधर साइड ले गए। अब इतनी दूरी बढ़ाई जिससे इसकी कैपेसिटी जो बढ़ी हुई थी, जो इसका फोर्स बढ़ा हुआ था, वो वापस घट के पुराने जैसा हो गया। आई बात समझ में? जैसे ही तुमने डायलैक्ट्रिक हटाया था तो क्या हुआ, फोर्स बढ़ गया था। अब मैं अगर इसको खींच के दूर ले जाऊं दूसरे वाले चार्ज को, तो दूसरे वाले चार्ज को जैसे ही दूर ले जाऊंगा, कोई ना कोई जगह ऐसी आएगी जिस जगह पे ये वाले सिस्टम का फोर्स और उस वाले सिस्टम का फोर्स बराबर हो जाएगा। कोई एक ऐसी जगह आएगी जब इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर हो जाएगा। इसके ऊपर चार्ज तो वही रखा हमने Q1, इधर चार्ज वही रखा है Q2, और इनके बीच का जो फोर्स है वो पहले जैसा कर दिया। यहां तक तुम्हें बात समझ में आई? अब इसको पहले जैसा कर दिया तो इनके बीच की जो नई दूरी अपन ने कर दी है, मान लो कि वो d है, इनके बीच में दूरी जो कर दी है वो क्या कर दी है, d है, ठीक है। ये चार्जेस प्लस
और चार्जेस माइनस के बीच में जो दूरी करी है हमने वो d है, और ये हवा भरी हुई है, एयर है बीच में। अब इसका जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, अब तो फोर्स आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इसका फोर्स आएगा। और ये जो फोर्स आया है, हमने क्या बोला कि जो 2 नंबर का फोर्स आया है वो हमने खींच के उतना ही कर दिया जितना 1 नंबर का था। तो 2 नंबर का फोर्स हमने कितना कर दिया, उतना ही कर दिया जितना 1 नंबर का था। तो 2 नंबर और 1 नंबर का एक जैसा फोर्स हो गया। जब एक जैसा फोर्स हो गया तो हम इस वाली को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट कर सकते हैं। भाई तो हमने तो दोनों का फोर्स एक ही जैसा कर दिया ना, तो ये दोनों फोर्स हम आपस में बराबर कर सकते हैं। अब पूरी बातें एक बार फिर से सुनो। 2 चार्जेस थे, इनके बीच में कितनी दूरी, कितना डाइलेक्ट्रिक था, T, ठीक है, इनके बीच में कितना डाइलेक्ट्रिक था, T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो इनके बीच में 1/4πε0 Q1 Q2/T² लग गया फॉर्मूला। फिर हमने क्या किया, हमने ये हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो हटा दिया। अब डाइलेक्ट्रिक हटा देने से क्या हुआ, एयर आ गई अंदर, ये एयर आ गई। अब एयर आ गई तो लेकिन क्या हुआ कि उसका जो फोर्स है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि बीच की चीज हट गई तो फोर्स इंक्रीज हो गया। अब हमने क्या किया, उसको दूर दूर कर दिया, प्लेटों को दूर दूर कर दिया। और जब प्लेटों को दूर दूर कर दिया तो कितनी दूरी पे दूर कर दिया, d डिस्टेंस पे दूर कर दिया, और बोल दिया कि अब इनके बीच में उतना ही फोर्स आ गया जितना पहले था। यहाँ तक समझ में आई बात। क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकेंड वाली इक्वेशन का फोर्स बराबर है, तो उसका आंसर है हाँ। हमने उसको खींच के ऐसा कर दिया, तो बराबर कर दो इसको, आपस में बराबर कर दो। तो फोर्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को बराबर करेंगे तो देखो 1 में कुछ नहीं है, यहाँ पे KT² है और यहाँ पे D², ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ KT² है और यहाँ D², बाकी सब वही का वही है। तो 1 की इक्वेशन का फोर्स क्या था, 1 की इक्वेशन का फोर्स था 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन T², और यहाँ पे क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय D², ये वाला यहाँ लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या तुम्हारे पास 1/KT² विच इज इक्वल टू 1/D²। इसका मतलब KT² इज इक्वल टू D², या फिर अगली स्टेप में हम उसको लिख सकते हैं D² इक्वल टू KT²। दोनों तरफ रूट ले लो तो D इज इक्वल टू हो जाएगा KT√K, T तो बाहर आ जाएगा ना, और T√K। ये जो आया है इसको इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें कोई 2 चार्जेस दिए हैं और उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है जिसकी थिकनेस T हो, तो हम इस डाइलेक्ट्रिक को हटा के उन दोनों चार्जेस को थोड़ी दूरी पर रख सकते हैं, और दूरी पर रखने के बाद उनके बीच में उतना ही फोर्स आएगा जितना कि पहले आया था इस केस में। तो उसके बीच में जो दूरी बनाई गई है वो इस डाइलेक्ट्रिक को रिप्लेस करके इक्विवेलेंट दूरी बना के उतना ही फोर्स ले आए। इसका मतलब हम इस T को हटाएंगे, और T को हटा के क्या करेंगे, हम इसके D इक्वल टू T√K दूरी पर क्या रख देंगे, चार्जेस, तो उनके बीच में उतना ही फोर्स होगा जितना पहले आया था। ठीक है, थोड़ा सा कठिन कंसेप्ट है, एक आध बार में समझ में आएगा। कंसेप्ट ये है कि तुम्हें क्वेश्चन में जैसे दिया जाए, क्या क्वेश्चन दिया जाए कि पहला वाला चार्ज है Q1, दूसरा वाला चार्ज है Q2, और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आधा ही भरा है, यहीं तक भरा हुआ। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आधा ही भरा है तो मान लो कितने मीटर भरा है, तो यहाँ से यहाँ तक सपोज 2 मीटर भरा है और 2 मीटर खाली है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो एयर है, और एयर में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये एयर में तो लग सकता है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक जो अधूरा भरा इसका क्या, तो उसने क्या बोला कि इस डाइलेक्ट्रिक को हटाओ, ये डाइलेक्ट्रिक को हटाओ और क्या करो, दूरी बढ़ा लो।
दूरी बढ़ा लो तो कितनी दूरी बढ़ा लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एयर है, इस साइड तो एयर है, तो इसका तो कुछ नहीं करना, ये Q2 यहाँ लिखा है, इसी को लिखे रहने दो, ये एयर 2 मीटर की है, लिखी रहने दो। अब इसको हटाएंगे इसको, और Q1 को खिसका देंगे इस साइड, और इनके बीच की दूरी को हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। जो नई दूरी आएगी उसको तुम्हें कितनी लेनी है, T√K, ठीक है, ये नई दूरी है, इट इज एयर डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एयर डिस्टेंस। अब डाइलेक्ट्रिक हटा के एयर भर दी गई है, ऐसा मान लो, डाइलेक्ट्रिक हटा के क्या भर दी गई है, एयर, लेकिन दूरी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी दूरी बढ़ानी पड़ेगी, इतनी। तो यहाँ पे भी उतना ही फोर्स लगेगा इसके बीच में जितना कि ये लगाने से लगता था, ठीक है। अब अगर उसने पूछा कि अब टोटल इनके बीच में कितनी दूरी हो गई, तो ये वाला तो पहले ही एयर डिस्टेंस था और ये वाला इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस की जगह एयर डिस्टेंस, यानी जो पहले था खाली जगह, प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, दिस इज इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, और ये है एयर डिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर इतना लगेगा इसके अंदर। क्लियर हुई बात? तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, इसको हटा रहा हूं कि अब तुम्हें फोर्स निकालना पड़े किसी के बीच में, तो तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एयर डिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, जब डाइलेक्ट्रिक पूरा ना भरा हो। तो अब शॉर्ट में लिखें, एक बात, काम की बात लिख रहा हूं मैं, इतना समझाने की जगह। अगर डाइलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच पूरा नहीं भरा तो कूलॉम्स लॉ क्या लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, और अपॉन जो आएगा यहाँ पे, अपॉन में वो आएगा एयर डिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, एयर डिस्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब कोई बोलेगा इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस क्या है, तो ये इसका आगे लिख देते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में एयर डिस्टेंस जो भी दिया हुआ हो वहाँ पे, एयर डिस्टेंस प्लस T√K का होल स्क्वायर। ये लगाना है अगर डाइलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच पूरा नहीं भरा हो तो, ठीक है। ये समझ में आई बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है देखो ऊपर, पहले ये सब थ्योरी लिखनी है आपको, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, फिर एक साथ ही लिख लेना। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस, ये चार्ज है 1, ये भी 1, और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, और ये एयर है। तो देखो हमने फॉर्मूला क्या बोला ऐसे केस में, बोलो क्या फॉर्मूला बोला है, फोर्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन एयर डिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यहां पे एयर डिस्टेंस कितना है, तो जहां जहां तक एयर भरी है वो एयर डिस्टेंस है, ये एयर डिस्टेंस है, इधर साइड तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ। तो एयर कितने मीटर तक भरी हुई है, 1 मीटर तक भरी है, क्योंकि 4 मीटर ये है और 3 मीटर ये है ना, 1 मीटर एयर है। तो एयर डिस्टेंस कितना हुआ, एयर डिस्टेंस कितना हुआ, एयर डिस्टेंस इज 1 मीटर, कोई डाउट नहीं।
अब ये वाला जो डिस्टेंस हुआ यहां से यहां तक का, ये डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस हुआ, लेकिन हमें उस डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस को इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस में बदलना। ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस है, इसको इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस में बदलना। तो डाई इलेक्ट्रिक की विड्थ या डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस बोल दो उसको, वो कितना है यहाँ पे 3 मीटर, जिसका इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस कितना है, तो जिसका इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस है k√T, जहां पे T क्या है, T इज द थिकनेस या डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस, या तो डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस बोल दो इसको, या फिर इसको क्या बोल दो, थिकनेस बोल दो, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यहां से यहां तक की थिकनेस ही तो है डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब आगे देखें, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस निकालना, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला है T√K, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इट इज T√K। तो T की जगह मेरे को क्या लिखना, T 3 मीटर, यही तो है T, तो इसकी जगह मैंने को लिखा 3 मीटर, और √K, K की जगह 9, इसका मतलब 3 × 3, इसका मतलब 9 मीटर। तो ये जो 9 मीटर आया है ये इसका इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस है। इसका मीनिंग क्या है, तुम ये स्लैब 3 मीटर की लगाओ डाइलेक्ट्रिक की, या फिर डाइलेक्ट्रिक हटा दो और 9 मीटर दूरी पे चार्जेस कर दो, दोनों से एक ही जैसा फोर्स आएगा, ठीक है। तो इसको अपन अब बोल देंगे 9 मीटर पे हो गया। तो कुल मिला के एयर डिस्टेंस और इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस से फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट कर, तो 1/4πε0 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 9 × 10⁹ हमने क्या किया, पुट इन फॉर्मूला किया, फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं, तो इसकी जगह 9 × 10⁹ लिख दिया। Q1 जो चार्ज है वो 1 कूलम, Q2 भी 1 कूलम, तो ऊपर आ गया 1/1, उसके नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो पहले क्या आएगा, एयर डिस्टेंस आएगा, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस आएगा, फिर उसका स्क्वायर होगा। तो एयर डिस्टेंस कितना है भाई, एयर डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो ये 1 मीटर यहाँ लिख दिया। फिर इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस कितना है, तो वो 9 मीटर है, तो 9 मीटर यहाँ लिख दिया। आ रही बात समझ में, तो इट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो फोर्स बिटवीन देम इज 9 × 10⁹, ऊपर आया 1, नीचे 9 और 1 10 हो गया, 10 का स्क्वायर लिखेंगे, तो फोर्स विल बी 9 × 10⁹, में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 7 न्यूटन। इतना फोर्स इनके बीच में लगेगा, ठीक है। ये इसका आंसर। कोई डाउट इसके अंदर? चलिए अब आप लिख लें। सबसे पहले आप थ्योरी लिखें इसकी। अब मैं बोलूंगा पॉज, तो लिख लेना सारा। पॉज दबाइए। अब मैं नीचे ले रहा हूं। अब पॉज दबाइए। फिर नीचे ले रहा हूं मैं। अब पॉज दबाइए। चलिए अब वो क्वेश्चन लिखेंगे, और जिन लोगों ने क्वेश्चन पहले ही नोट कर लिया था वो सॉल्यूशन लिख लेना उसके नीचे। लिख लीजिए क्वेश्चन पॉज दबा के। चलो नीचे ले रहा हूं, फिर पॉज दबाओ, लिख लिया। तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये अच्छे से आ जाए, क्योंकि बुक्स में जनरली नहीं दिया है इसको, ठीक है, कुछ कुछ किताबों में ही दिया हुआ है। तो और एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, 2 point charges at a distance of 0.20 meter in air repels each other with a certain force. When a dielectric slab of thickness 0.08 meter is introduced between the charges, then the force of interaction is half of its previous value. What is the dielectric constant? अब ये समझा है मैंने कंसेप्ट, उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप ट्राई करें इसको।
पॉज का बटन दबा के। और अगर देखना है सॉल्यूशन कैसे करना है तो मैं इसको छोटा करके इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो यार, क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.20 मीटर, यानी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो है 0.20 मीटर। ठीक, ये बना केस 1। क्या बना भाई? केस 1। ये एक दूसरे को किसी फोर्स से रिपेल करते हैं। तो मान लो कि इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, तो ये जो फोर्स से रिपेल करेंगे वो कितना करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 0.20 का होल स्क्वायर। इस फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आई बात? केस 1 हो गया। When a dielectric slab, क्या क्वेश्चन लिखा है इसके आगे? When a dielectric slab of thickness 0.80 मीटर। अब क्या किया कि इनके बीच में एक डायलैक्ट्रिक स्लैब डाली, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो कम है। इसका मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो डायलैक्ट्रिक स्लैब डाली वो पूरी नहीं डाली उसने क्या किया कि वो डायलैक्ट्रिक स्लैब जो है वो थोड़ी छोटी डाल दी। अब छोटी डाल दी तो यहां से लेके मान लो यहीं तक डाल दी उसने, इतनी डाल दी। अब ये जो डायलैक्ट्रिक स्लैब डाली है, इस डायलैक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है? इट इज 0.08 मीटर। ये डायलैक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस। चार्ज सेम है, वही के वही Q1 Q2, बाकी सब वही है। इनके बीच की दूरी जो थी यहां से लेके यहां तक वो भी वही की वही है। कितनी है? दैट इज 0.20 मीटर। ये हो गया केस 2। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब केस 2 में हुआ क्या? द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज हाफ्ड। इसका मतलब जो नया फोर्स आया वो पुराने फोर्स का आधा हो गया। ऐसा कब हुआ? अब ऐसा हुआ कि फोर्स जो है वो नए फोर्स का आधा हो गया। तो ये बताओ कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इस स्लैब का? इसका के कितना है ये पूछे। तो देखो, इसके लिए अपन जो फॉर्मूला लगाते हैं वो अपन ने फॉर्मूला बनाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन क्या है? एयर डिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा बनाया ना। तो अब तुम्हें एयर डिस्टेंस और इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस निकालना, इसमें रख देंगे। तो व्हाट इज द एयर डिस्टेंस? इस केस में एयर डिस्टेंस कितना है? तो एयर डिस्टेंस का मतलब उतना डिस्टेंस जो कि एयर है, जिसमें एयर है। तो अब देखो, सिर्फ इतने हिस्से में एयर रह गई है, तो ये एयर डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस विल बी द एयर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस टोटल है, ये तो डायलैक्ट्रिक भर दिया, तो एयर तो इतने में ही बची ना। तो एयर जितने में बची वो वाला डिस्टेंस जो है वो एयर डिस्टेंस है। तो ये वाला एयर डिस्टेंस है। तो एयर डिस्टेंस विल बी 0.20 माइनस 0.08। दिस इज द एयर डिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस निकालना। इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू क्या था? T√K था। तो व्हाट इज द थिकनेस? थिकनेस इज 0.08, तो 0.08 और √K ये अभी पता नहीं है। तो दिस इज इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। तो हमारे पास एयर डिस्टेंस आ गया, ये एयर डिस्टेंस है, और इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस आ गया, ये इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। अब इसके अंदर रख दो फॉर्मूले में F डैश में। तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। एयर डिस्टेंस की जगह लिख दूंगा मैं इसको माइनस करके। तो इसको माइनस करने से कितना आएगा भाई? देखो, 0.12 मीटर, 0.12 मीटर आया। तो ये यहां पे मैंने लिख दिया 0.12 मीटर प्लस 0.08 √K होल स्क्वायर। ये जो आया है ये हमारा नया फोर्स आ गया। वो बोल रहा है कि ये जो भी तुम्हारा नया फोर्स आया है ये पुराने फोर्स से आधा हो गया।
ऐसे ही बोला ना उसने, देखो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, पुराने फोर्स से आधा हो गया। और पुराना फोर्स है कितना, तो जो पुराना फोर्स है वो ये है इसका, तो ये एफ की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 0.12 प्लस 0.08 रूट के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स बाय 2। तो ये 1/2 तो मैंने लिख दिया, और फोर्स की वैल्यू ऊपर से उठा के लिख दी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 0.20 का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आई। ये फोर्स उठा के मैंने यहाँ रख दिया है, और 2 नीचे का लिखा रहने दिया, तो 1/2 इधर लिख लिया, और ये फोर्स की वैल्यू यहाँ लिख दी, तो फोर्स की वैल्यू ये आ गई, और 2 यहाँ का यहाँ लिखा हुआ है, और ये इसके बराबर है। तो नया फोर्स पुराने फोर्स का आधा, नया फोर्स पुराने फोर्स का आधा। अब देखो जो कट सके वो काट दें, ये कट गया, ये कट गया, इससे इससे। अब क्या हुआ कि नीचे वाला ये जो है ना, ये नीचे नीचे बचा, ये भी नीचे बचा, ये भी नीचे बचा है, तो ये आपस में इक्वेट कर दो। तो 0.12 प्लस 0.08 रूट के इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स और 0.20 का होल स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या करोगे, इसको लिखोगे 2, इसको लिखोगे 0.20 इंटू 0.20, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाया मैंने तो नीचे 100 आ गया, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे 5 बार कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे 5 बार कैंसिल, तो ऊपर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इज 25, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.12 प्लस 0.08 रूट के का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, के निकालना। अब सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, और फिर उसके बाद इसको उधर पहुंचाएंगे, अपॉन में ले लेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। एक तरीका तो ये है, और तुमसे सोच लो किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन होगा इस वाले क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ नहीं है, वो तो समझा ही दिया था, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ऑप्शन दिए हो ना, तो ऑप्शन की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लो कैलकुलेशन करने की इच्छा नहीं हो रही तो ऐसा भी किया जा सकता है। फिलहाल तो एक मैं रफ एस्टिमेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आंसर निकाल देता हूँ इसका कि अंदाज से कितना आएगा। तो देखें, इसका अगर मैं लिखूं कि इसका 2/25 को, और उसका रूट लेना पड़ेगा मुझको, तो ये हो जाएगा 0.12, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट रुके, तो ये हो जाएगा 0.12 प्लस 0.08 रूट के, दोनों तरफ रूट ले लिया मैंने, तो ये हो गया √2/5। आई बात समझ में। अब इसको लिखा 0.12 प्लस 0.08 रूट के इज इक्वल टू, ये होता है 1.4, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है, 1.4 ले ली डिवाइडेड बाय 5। अब इससे मिलेगा 0.12 प्लस 0.08 रूट के इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 5 को ऐसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 लाएंगे, ये 2 से कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स, और 2 से कैंसिल आउट होगा 25 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7/25, ठीक है। या फिर एक और तरीका हो सकता है, उससे पॉइंट में आ जाता है, जैसे 1.4 डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो इंटू 2 कर दो ऊपर और नीचे भी कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 2.8, नीचे आ जाएगा 10, इसका मतलब ये है 0.28, तो 0.28 हो गया। तो 0.08 रूट के इज इक्वल टू 0.28 माइनस 0.12, और इसमें से माइनस 0.12 हटाओगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1, तो 0.16, तो 0.08 रूट के इज इक्वल टू 0.16। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, रूट के इज इक्वल टू 0.16 डिवाइडेड बाय 0.08। अब तुम इसका भी पॉइंट हटा सकते हो, इसका भी हटा सकते हो, तो ये इससे 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे तुमको मिलेगा रूट के बराबर कितना, रूट के बराबर 2 मिल जाएगा,
तो रूट के बराबर 2, अब स्क्वायरिंग कर दो तो उससे मिलेगा के बराबर 4। ये इसका आंसर है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है, पर अगर ऑप्शन दिए हो तो ऑप्शंस को वैल्यू में कहीं भी पुट करके चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। मैं बोलूंगा पॉज तो आप पॉज दबा देना। पॉज दबाइए, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाइए और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाइए। ठीक है, ये समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चन है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, क्योंकि कठिन है थोड़ा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन आ गया। बिटवीन टू चार्जेस a slab of dielectric constant K is filled which covers half the distance, यानी आधा आधा ही भरा है between the charges. The Coulomb force is reduced to 9:4, reduced to ratio 9:4. Find the value of K. सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे पहले था वैसा का वैसा ही है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए पॉज का बटन दबा के ट्राई कर लीजिए। आंसर इसका 4 है। ठीक है, अब देखें मैं सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़े, हमेशा दो केस बना लिया करें। बिटवीन टू चार्जेस अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड, यानी पहले नहीं भरा था, तो केस 1 कब होता है? ओनली एयर, नो डाइलेक्ट्रिक। जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ये जो चार्ज Q1 था और चार्ज Q2 था, उनके बीच में कुछ दूरी होगी d। ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स था वो कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ये इनके बीच में फोर्स था पहले, जिसको मैंने F1 बोल दिया। अब क्या किया कि उसने Q1 और Q2 के बीच डाइलेक्ट्रिक भरा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, लेकिन क्या करा? आधी दूरी तक डाली। आधी दूरी तक डाली, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक d/2 दूरी तक डाली। तो अब ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं अपन? एयर डिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब देखो एयर डिस्टेंस कितना होगा? जो बच्चा कुछ है वो एयर डिस्टेंस होगा, तो एयर डिस्टेंस तो d/2 हो गया ना इसका, तो एयर डिस्टेंस इज d/2। तो यहाँ पे एयर डिस्टेंस की जगह d/2 आ जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एयर डिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया मैंने? d/2 प्लस अब इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस है। इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस बोलता है कि जो डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है ना, इसका इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस निकालो। तो इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है अपने पास? डिस्टेंस यानी टी रूट के, ये इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जिसके अंदर से टी थिकनेस है जो कि t/2 ही है, और रूट के की जगह रूट के ही आएगा। तो ये इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो इट इज d/2 रूट के होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब वो ये बोल रहा है कि जो पहला केस है और जो दूसरा केस है, इन दोनों का जो रेशियो है वो रिड्यूस होके कितना हो गया? 9/4, यानी पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, 9/4 हो गया। इसका मतलब F1/F2 का रेशियो 9/4 दे रखा है उसने। तो F1/F2 का रेशियो क्या दे रखा है? 9/4। अब F1/F2 को अपॉन में ले लेते हैं, तो F1 को लिखना है तो इतनी चीज़ें तो लिखो ही मत, ये और ये तो लिखो ही मत, इसमें भी है इसमें भी कटी गए। तो F1 में देखो इधर F1 है ना, तो नीचे d स्क्वायर है, तो F1 यदि इधर है तो नीचे d स्क्वायर आएगा। तो इट इज इक्वल टू नीचे d स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लेता हूँ मैं? F1 इधर तो नीचे आ रहा है, इधर F2 है तो ये नीचे है, यानी क्रॉस में है, तो F2 इधर है तो इसका ऊपर जाएगा क्रॉस में। तो ये आ गया d/2 प्लस d/2 रूट के का होल स्क्वायर, ये हो गया ऐसा। अब देखें ये 9/4 है, दिख रहा है 9/4 ये है, और इधर साइड भी स्क्वायर है, इधर साइड भी स्क्वायर है। तो अगर इस पूरे का रूट ले लिया जाए, दोनों तरफ रूट ले लिया जाए इतने हिस्से का, तो 9/4 का रूट हो जाएगा कितना रूट हो जाएगा इसका? 3/2 हो जाएगा ना। तो इधर साइड वाले का रूट कितना हो गया? 3/2, और इधर साइड दोनों स्क्वायर हट गए, और ऊपर से d/2 कॉमन नहीं निकल गया, तो 1 प्लस रूट के बचा ऊपर, और नीचे का भी स्क्वायर रूट हट गया, तो d बचा सिर्फ।
रूट स्क्वायर हट गया ना दोनों तरफ से, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर हट गया, तो ये डी से डी कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा 3/2 इज इक्वल टू 1/2, ऊपर आ गया 1 प्लस रूट के। अब ये वाला जो 2 है ये 2 से कैंसिल हो गया। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, ये स्क्वायरिंग मत करो, इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू रूट के। इसका मतलब रूट के की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ है इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? तो फॉर्मूला याद रखना, एयर डिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लें। देखिए नया क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर क्या है कि एक चार्ज है Q1, इधर साइड है Q2, इनके बीच में स्लैब 3 तरह की भरी हुई है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 जिसकी थिकनेस है T1, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 थिकनेस T2, फिर थिकनेस और बढ़ गई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K3, और टोटल इनके बीच की दूरी R है। इसके टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। ये पूछा है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये पूछा उसने। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस अपन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो पहली चीज हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला हमने बनाया है वो क्या बनाया है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, और अपॉन में हम क्या लेते हैं एयर डिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। बार बार फॉर्मूला लिखने से याद ही हो जाता है। अब ये बताओ कि यहां कहीं एयर नजर आ रही है क्या तुमको? एयर तो एयर है ही नहीं ना, तो एयर डिस्टेंस इज 0। भाई एयर है ही कहां उसके अंदर, तो एयर है ही नहीं, तो एयर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, एयर डिस्टेंस 0 है। अब एयर डिस्टेंस 0 है तो बचे हुए का इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, तो इसका भी निकालना पड़ेगा एयर डिस्टेंस, इसका भी और इसका भी। तो पहले वाले का एयर डिस्टेंस आएगा, फर्स्ट वाले का एयर डिस्टेंस, फर्स्ट का एयर डिस्टेंस इज इक्वल टू T1 रूट K1, और सेकेंड वाले का एयर डिस्टेंस क्या आएगा, इट इज T2 रूट K2, और थर्ड वाले का एयर डिस्टेंस क्या आएगा, T3 रूट K3। और ये जो एयर डिस्टेंसेस आए हैं ये टोटल एयर डिस्टेंसेस जुड़ते जाएंगे तो इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस टोटल आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो 0 हो ही गया। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा फोर्स का वो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 होल अपॉन, पहले का एयर डिस्टेंस है T1 रूट K1, दूसरे का एयर डिस्टेंस है T2 रूट K2, और तीसरे का डिस्टेंस है T3 रूट K3, और इसका डब्बा बंद, और डब्बा बंद करके ऊपर स्क्वायर। एयर डिस्टेंस ये तो वाला तो 0 ही हो गया, ये तो एयर डिस्टेंस 0 ही है, तो बचा हुआ इसका स्क्वायर। तो ये इसका टोटल फोर्स होगा इनके बीच में। तो कई सारी स्लैब्स दे दें, यदि मल्टीपल स्लैब्स के क्वेश्चन आ जाए तो मल्टीपल एयर डिस्टेंस निकाल लेना। तो मल्टीपल स्लैब में मल्टीपल एयर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक। ये समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबा के फटाफट दबाइए पॉज। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। इसका आंसर सही आना चाहिए। 2 point चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन D इन वैक्यूम and the force between them is F. Case 1. Now a dielectric slab of thickness T is equal to D/3 and dielectric constant K is placed between the charges. The force now becomes 9F/25. What is the value of K? चलिए ट्राई करिए, दबाइए पॉज। अब पहले मैं आंसर बता दूं सीधे, इसका आंसर आएगा 9। अगर आपका आंसर सही है तो वीडियो खत्म कर दो, और अगर नहीं है तो एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है, क्योंकि अब ये लास्ट क्वेश्चन है।
सबसे पहले केस 1 केस 2 बनाते हैं अपन। तो केस 1 तो हमेशा एक ही जैसा बनता है, चार्जेस 1 और चार्जेस 2 रहते हैं और उनके बीच में क्या रहता है, एयर रहती है। और एयर रहती है और कितने डिस्टेंस तक रहती है, यहाँ से यहाँ तक। तो मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस होता है डी, ठीक है, पहले डी डिस्टेंस था, ये डी। तो ऐसे केस में फोर्स जो होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये कौन सा केस है, जब एयर की बात की जाती है। तो एयर के केस में यही बनेगा। अब ये हर बार ही बनेगा तो बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मन में ही लिख लेना। केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 में जब अपन ने डायरेक्ट्रिक डाल दिया तो हमारा चार्ज तो यही था Q1 और ये वाला चार्ज Q2 था, लेकिन जो डायलेक्ट्रिक डाला वो D 1/3 थिकनेस तक ही डाला। इसका मतलब डायलेक्ट्रिक जो है यहाँ से यहाँ तक ही डाला और यहाँ से यहाँ तक डाला। तो ये थिकनेस निकाल लेंगे अपन कितनी होगी है। तो उसने बोला ये D/3 है, ये D/3 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एयर डिस्टेंस आएगी जो कि आएगी 2D/3। अरे डी में से माइनस कर दिया, कुछ नहीं किया, 3 क्वेश्चन करा दिए, अब नहीं समझा रहा। ये एयर डिस्टेंस आ गया और एयर डिस्टेंस आ गया। अब इसका इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस निकालना है। तो ये नया फोर्स आ जाएगा F डैश विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, नीचे पहले तो आएगा एयर डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस आएगा 2D/3 प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस होता है D/3√K और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो फोर्स आया ये नया फोर्स आ गया और ये वाला फोर्स काय में आएगा, मीडियम में आएगा। अब वो क्या बोलता है कि जो रेशो आ गया है वो ये आ गया 9F/25, ये रेशो आ गया जो नया फोर्स आया उसका। तो ये वाला जो नया फोर्स है इसको की जगह क्या लिख दोगे, 9F/25 लिख दोगे। तो ये मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन 2D/3 प्लस D/3√K होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9/25 ऑफ F है ना पुराना, तो F इज Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, ये मैंने डाल दिया 9/25 टाइम्स फोर्स कर दिया उसका। अब इससे क्या मिलेगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लो, रूट ले लो तो ये वाला का स्क्वायर रूट हट गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये d हो गया। तो ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं उसको। मैं अगर उसको पलटा दूं पूरे सिस्टम को तो क्या हो जाएगा, 2D/3 प्लस D/3√K, रूट तो हटा ही दिया मैंने और इस सिस्टम को पलटा दिया तो ये 5/3 हो गया और जो 5 है उसके साथ ही d आ गया। देख लो कैलकुलेशन क्या किया मैंने, पलटा दिया पूरा का पूरा सिस्टम, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दिया। अब उसके बाद इनमें से d कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 d जो है ये बाहर निकलेंगे और इस वाले d से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 LCM आ गया नीचे और वो जो 3 LCM आएगा वो भी इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 LCM आ गया, बचा गया 2+√K विच इज इक्वल टू 5/3। ये 3 भी इस 3 से कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब 2+√K 5 के बराबर हो गया। 2+√K किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। इसका मतलब √K किसके बराबर हो गया, 5 - 2 के बराबर। इसका मतलब √K कितना हो गया, 3। इसका मतलब K कितना हो गया, 9। स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जिसका आंसर आ गया है वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने अच्छे से टॉपिक समझा है। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से आ जाना चाहिए। इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस वाला टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए, प्रैक्टिस भी करा दी। अब जिसको नोट करना हो पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। चलिए, अब आपको इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस के कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, ये इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस अपन कई जगह पे यूज़ करते हैं। ऐसा हम ग्लास स्लैब में भी यूज़ करते हैं। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो ग्लास स्लैब उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह सादा एयर लगा देते हैं। तो उस जगह पे भी इक्विवेलेंट डिस्टेंस यूज़ करते हैं। कंसेप्ट कई जगह काम आएगा कि किसी चीज़ को हटा के उसकी जगह एयर लगा दी जाए तो हम को अरेंजमेंट में क्या चेंज करना पड़ेगा जिससे वो उतना ही फोर्स दे या उतनी ही वैल्यू दे जितनी की पहले आ रही थी। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लिया है। क्या है, एयर डिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस को रिप्लेस करना और इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस कितना होता है,
इट इज डी रूट के या टी रूट के, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये कैपेसिटर में भी काम आता। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।